हेलो मेरे प्यारे छात्र, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे और घर पे होंगे। चलिए, हम लोग पार्ट वन सिंटैक्स के पार्ट वन वीडियोस में देखे थे कि सिंटैक्स क्या होती है और सिंटैक्स के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी नई जानकारी को प्राप्त करते हैं। उसके बाद और भी कई सारी जानकारी, जैसे सिंटैक्स के कितने फैक्टर्स होते हैं। सिंटैक्स के 2 फैक्टर होते हैं। और उनके बाद देखे थे नाउन जन्म से क्या होती है, सिंगुलर होती है, उसे प्लूरल बनानी होती है। उनके बाद देखे थे हम लोग कोई भी वर्ब जन्म से क्या होती है, प्लूरल होती है और उसे सिंगुलर बनानी होती है। तो चलिए, इन सारी चीज़ों को देखने से पहले हम लोग एक बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो होती है कि हम लोग मैनुअली इसके अंतर्गत वर्ब का यूज पढ़ते हैं। कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का चयन करेंगे और कहाँ कैसे वर्ब्स का चयन करेंगे, इन सारे को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। जिसके अंतर्गत हमें क्या होती है कि बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। अगर हम इन सारी जानकारियों को अपने पास नहीं रखेंगे तो क्या होती है कि हमारे एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, वहाँ अनसन मतलब अजीबोगरीब ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आ जाते हैं, जिन वजहों से एग्जाम में हमारे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कट जाते हैं और 100 के एग्जाम में हमें वही आते हैं 50-60, जो कि बहुत ही कम मार्क्स होती है। तो इसीलिए ग्रामर का बेस है। अगर आपका ग्रामर अच्छा करना मतलब आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, आपको हर वो चीज़ सेंटेंस अरेंजमेंट, जैसे ही आप इंटर पास करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी तैयारी करोगे तो उसमें आपको सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लाउज टेस्ट और भी कई सारे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारे देंगे, तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ये सारे बहुत ही नए नए तरीके से और नए नए ढंग से क्वेश्चनों को सजीदा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे अच्छे से बारीकी से कर पाए, तो इसके लिए सिंटैक्स बहुत ही जरूरी होता है। ग्रामर का बेस है सिंटैक्स, इसीलिए हम लोगों को सिंटैक्स बहुत ही अच्छे से नहीं बल्कि एकदम बारीकी से देखनी होगी। अगर एक भी पॉइंट छोड़ के हम लोग आगे स्किप कर जाएंगे तो जिनसे क्या होगी, हमें बहुत सारी परेशानियों को फेस करना होगा और हमारे पास अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो नॉलेज है तो ये नॉलेज हमारे पास बरकरार रहे और अच्छी खासी रहे, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा रहे, और अच्छी नॉलेज रहे, तो हम लोग इनको करने के लिए हमारा सिंटैक्स चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं आज सिंटैक्स के कुछ रूल्स। सिंटैक्स के कुछ रूल्स देखने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें, नहीं तो आपसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स छूट जाएंगे और आपके एग्जाम में और आपके बहुत सारे एग्जाम, मैट्रिक, इंटर्स या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करनी हो सकती है। इसीलिए आप इनको अच्छे से देखें और पूरा देखें। देखिए, आज हम लोग चलेंगे रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कौन कौन से रूल्स हैं और ये इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग एकदम डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट है, कहता है कि सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कैसा हो, सिंगुलर हो, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का एक लड़की से कहता है कि यदि मैं तुमसे प्यार करता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे, यदि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम्हें भी मुझसे बदले में प्यार करना होगा। कैसा, जितना प्यार हम करेंगे उतना ही प्यार तुम्हें भी करना होगा। उसी तरह ये सब्जेक्ट वर्ब से कहता है कि जितना, यदि मैं सिंगुलर रहूंगा, कैसा रहूंगा, सिंगुलर रहूंगा, तो तुम्हें भी सिंगुलर रहना होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल।
सब्जेक्ट वर्ब से कहता है यदि मैं सिंगुलर रहूंगा तो तुम्हें भी सिंगुलर रहनी होगी, या यदि मैं प्लूरल रहूंगा तो तुम्हें भी क्या रहनी होगी, प्लूरल रहने होंगे। चलिए उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे रेहान डैश देयर, रेहान डैश देयर, तो रेहान हम लोग पहले कौन, गो या गोस, ऑप्शंस में दिया है रेहान डैश देयर, गो या गोस। तो हम लोग देखिए रेहान जाता है, कहाँ जाता है, वहां जाता है, रेहान वहां जाता है। तो हम लोग देखिए कि रेहान कौन जाता है भाई, रेहान। तो रेहान क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, सब्जेक्ट है। और रेहान जब एक व्यक्ति का नाम है तो कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो जाहिर सी बात है जब एक व्यक्ति का नाम है तो ये सब्जेक्ट होगी कैसी, सिंगुलर। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इनके साथ जो वर्ब का सिलेक्शन होगी, हम लोग सिलेक्शन करेंगे वर्ब का, वो कैसा होगा, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि रेहान एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इनके साथ वर्ब भी कैसा लगाएंगे, सिंगुलर। इसीलिए रेहान के साथ गो लगेगा या गोज लगेगा, गो या गोज का चयन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि रेहान एक व्यक्ति का नाम है तो इसके साथ हम लोग कैसा वर्ब का चयन करेंगे, गो। गो तो हम लोग जानते हैं वर्ब कोई भी जन्म से क्या होती है, प्लूरल होती है। और गोज इसमें es जोड़ करके हम लोग इनको क्या किए हैं, सिंगुलर किए हैं। तो रेहान जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो इनके साथ वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। इसीलिए रेहान डैश देयर, तो रेहान गोज देयर, न कि गो देयर। अगर गो देयर दीजिएगा तो आपका एग्जाम में 1 नंबर मिस हो जाएगी। इसीलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिए। हम लोग इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखते हैं। जैसे क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हम लोग कर लेते हैं। जैसे वर्ब फर्स्ट या वर्ब 5 का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे राम खाता है तो राम इट्स देते हैं। क्यों, क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़का का नाम है, जिन वजह से सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से उनके साथ वर्ब का भी चयन किए हैं, कौन सी, सिंगुलर। ठीक, तो वर्ब राम इट्स देते हैं, न कि इट। अगर इट देंगे तो वो क्या हो जाएगी, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। इसीलिए राम इट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए मुकेश एंड सुरेश डैश देयर, मुकेश एंड सुरेश डैश देयर डेली, मुकेश एंड सुरेश डैश देयर डेली। मुकेश और सुरेश वहां जाता है, रोज वहां जाता है। तो पहले देखिए हम लोग सब्जेक्ट कितनी है, एक या एक से अधिक। मुकेश एंड सुरेश, एक से अधिक व्यक्ति का नाम, यानी सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट जब प्लूरल होती है तो उनके साथ वर्ब कैसा यूज करते हैं, प्लूरल, यानी गो यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गो क्या होती है, प्लूरल, और गोज क्या होती है, सिंगुलर। इसीलिए हम लोग मुकेश एंड सुरेश डैश देयर डेली के में भरेंगे गो देयर डेली। मुकेश एंड सुरेश गो देयर डेली, गोज देयर डेली नहीं डालेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है कि ये सिंगुलर वर्ब है और हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का सिलेक्शन नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन तो है नहीं, अब हम लोग इसके अंतर्गत जानेंगे एब्सेक्शन, और भी रूल्स जानेंगे। उनसे पहले कुछ अपवाद। हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, मान लो 2-4, हमारी जैसे 2019 में हम जब कोचिंग की क्लासेस ले रहे थे तो उनमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे 3-4 लड़कियां हमारी क्लास में आती थी, तो वो क्या किया करती थी कि हम डेली उसको होमवर्क दिए, मतलब जितने डांटते फटकारते थे, मतलब उनको जितना डांटते थे तो वो जब तक डांटे, जब तक उनका असर है 2-4 10 मिनट 15 मिनट 1 दिन लेटेस्ट, तो वो ठीक रहती थी। उनके बाद क्या होती थी कि फिर से वो अपनी रंगत में आ जाती। तो ये सारी उनकी क्या थी, बिहेवियर था। उसी तरह हम लोग कुछ सब्जेक्ट के अंतर्गत देखेंगे कि ये क्या होती है, कि होती असल में कुछ है और अपने साथ वर्ब का सिलेक्शन कुछ और करता है। ये अपवाद सेम उसी लड़कियों की तरह जो कि क्लासों में बंक करती है या 2-4 दिन डांटो फटकारो या उसको कुछ कह दो तो वो ठीक रहेगी, बाकी 2 दिनों के बाद फिर अपनी
रंगत में वो क्या करते हैं, ढल जाते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हैं। जैसे आई एम ए सिंगुलर सब्जेक्ट बट इट टेक्स प्लूरल वर्ब। हम लोग देखें कि आई जो है, ये आई है, ये आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इट टेक्स ये लेता है प्लूरल वर्ब एंड समटाइम्स सिंगुलर। ये आई सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद प्लूरल वर्ब लेता है और कभी कभी सिंगुलर वर्ब भी ले लेता है असल में सिंगुलर। तो इनको वर्ब कैसा लेना चाहिए, सिंगुलर, पर ये कैसा वर्ब लेता है, प्लूरल, और कभी कभी क्या करता है, ये सिंगुलर वर्ब भी ले लेता है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन है जो हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल लिए जैसे एक एग्जांपल लिए आई हैव ए पेन, एक एग्जांपल लिए। तो आई हम लोग देखें कि कौन सी सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद ये कैसा वर्ब लिया है, प्लूरल वर्ब। हैव क्या है, कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब। इसीलिए हम लोग देखें यहाँ कि आई यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद ये कैसा वर्ब का चयन किया है, प्लूरल वर्ब। तो इसीलिए आप लोगों को जाननी है कि आई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए नीचे हम लिख भी दिए हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव कैसा, प्लूरल वर्ब है। तो आई सिंगुलर होने के बावजूद भी कैसा वर्ब लिया, प्लूरल। ये एब्स्ट्रैक्शन